जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत सत्संग में सुना है, पुरानी संगत के, नई संगत के, गुरु जी कहते हैं कि आप मेरे से अरदास एक बार करो, बार बार मत करो। मेरे को सब पता है। मैं अरदास आप करो या ना करो, मैंने अपने हिसाब से सब कुछ करना है। आप दूसरों के लिए अरदास करो पर एक बार करो। तो संगत जी, मेरे मामी जी को लंग्स की प्रॉब्लम हुई, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। डॉक्टर ने मेडिकेशन की स्टार्ट की और काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। गुरुजी से उस वक्त भी मैंने अरदास की थी, तो गुरुजी की कृपा से वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके ठीक हो गए, थोड़ा सा घर आ गए। पर डॉक्टर ने बोला कि इनको ऑक्सीजन परमानेंट लगा के रखें, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, लंग्स में प्रॉब्लम चल रही है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपको जैसे लगता है आप उनको ठीक कर दीजिए। एक बार अरदास की, हर बार डेली जब सुबह गुरुजी का शुक्राना करते हैं तो अरदास करता हूँ, गुरुजी आपको जो अरदास की, आपको जो ठीक लगता है उनके लिए करना। तो संगत जी, अभी 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई है, मेरी मामी जी से। वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं गुरुजी की कृपा से। ऑक्सीजन जो उनको परमानेंट लगा के रखते थे घर में, वो बंद हो गई है। ऑक्सीजन लेवल 90+ मेंटेन हो रहा है और उनकी मेडिसिन भी सारी बंद होगी, सिर्फ एक टेबलेट रह गई है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप बिन बोले सब जानते हो गुरुजी। ऐसे संगत जी, मैंने अपने मेरी बेटी यहाँ मैरिड है, उनके एक अंकल हैं, वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। उनको कैंसर की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई थी और 2 महीने पहले वो हॉस्पिटल एडमिट रहे। उनकी एक सर्जरी होनी थी, तब भी मैंने गुरुजी से अरदास की थी वो ठीक ठाक सर्जरी होके वापस आ जाए। घर तो आगे वो संगत जी, पर उनको वो कैंसर की प्रॉब्लम के लिए फिर एडमिट होना पड़ा। उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कुछ भी और उनका वेट लॉस हो रहा था। तो संगत जी, वो उनका भी शुक्राना मैं शेयर करूंगा गुरुजी की कृपा से। वो ठीक हो गए हैं। उनके लिए हमने जल भेजा था, पता नहीं जल उन्होंने लिया कि नहीं लिया, क्योंकि संगत जी वो गुरुजी के बारे में नहीं जानते हैं। पर आज सुबह मॉर्निंग मेरे को मैसेज आया कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हॉस्पिटल से और वो उनको डिस्चार्ज कर दिया है। और डॉक्टर्स ने बोला कि इनको कीमो की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कीमो वह पहले कर नहीं रहे थे, उनको कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था और वेट लॉस हो रहा था। वो कहते ये कोई चमत्कार ही हुआ है कि इनको अब कीमो की ज़रूरत नहीं है, इनकी कैंसर बिल्कुल क्योर हो गया है। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी को मैंने ये अरदास की थी कि गुरुजी उनकी कैंसर की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, बाकी जो आपको उनके लिए ठीक लगता वो आप करिए। डेली संगत जी, मैंने गुरुजी को बस यही बोलना, गुरुजी जो आपको मैंने अरदास की हैं उसको आप अपने हिसाब से पूरा कर देना, जो जैसे आपको ठीक लगे। तो संगत जी, गुरुजी ने उनको जल उनके पास पड़ा रहा। अब मेरे को ये अभी कंफर्म नहीं हुआ उन्होंने जल लिया या नहीं हुआ, पर गुरुजी जल की और गुरुजी की महिमा यही है कि गुरुजी अपने हिसाब से टाइम से सब कुछ ठीक कर देते हैं। हमें सब्र रखना ज़रूरी है और गुरुजी पे विश्वास रखना ज़रूरी है।
संगत जी, इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। गुरु जी महाराज आप ऐसे ही सारी संगत पे और जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनको ब्लेस करें, उन पे अपनी मेहर रखें, सबको तंदुरुस्ती बख्शें गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जो चाहत से मिलता है उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे मन्नत कहते हैं, जो बिना मांगे मिलता है उसे गुरु की रहमत कहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी गुरु जी, हम सब के अंग संग हैं, हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सुन रहे हैं गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग और ले रहे हैं गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग। गुरु जी करेंगे कल्याण, बस विश्वास बनाए रखना है। संगत जी, आपके मेरे हम सब के इतने प्यारे प्यारे अनुभव हैं कि देखिए गुरु जी हमसे करते हैं बातें। सच्ची बात है कि गुरु जी हमसे बातें करते हैं संकेत के माध्यम से। हमें बहुत सारे संकेत मिलते हैं, बहुत सारे मैसेज मिलते हैं और संदेश मिलते हैं गुरु जी के प्यारे प्यारे, जिसमें होते हैं हमारे ही पूछे गए सवालों के जवाब। हाँ जी, और वो सत्संग हमारे सामने बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है। हाँ जी संगत जी, गुरु जी के द्वारा भिजवाए गए हैं मेरे पास सत्संग। मैं सुमन आंटी आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और संगत जी आप एंड तक सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। गुरु जी करेंगे कल्याण। बड़े से बड़े रोग, कष्ट, परेशानी सब समाप्त हो जाएंगे। बस आप 100% सरेंडर कर दीजिए। गुरु जी देखते देखते पल में ही सब कुछ ठीक करने लग जाते हैं। संगत जी, धीरे 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 हमारी सारी परेशानियां दूर होने लग जाती हैं। मंत्र जप में बहुत शक्ति है, बहुत पावरफुल है मंत्र जप। आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जल प्रसाद लीजिए गुरु जी का और सत्संग सुनिए। सत्संग में गुरु जी हमसे कुछ कुछ ऐसे कार्य भी करवाते हैं साथ में ही, है ना, भगवान के, जो कहीं पे हमारी कोई रुकावटें होती हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं। तो संगत जी, सत्संग शेयर करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सत्संग आंटी ने जो रिटर्न में लिखा है वो ले रही हूँ। संगत जी, यदि आपके भी शुक्राना सत्संग हैं तो आप ऑडियो में रिकॉर्ड करके क्लियर वॉइस में भेज दीजिएगा 9548842997 पर। और संगत जी, सत्संग में आपको भेजना क्या है, कृपया करके केवल और केवल शुक्राना नहीं, शुक्राना सत्संग भेजने हैं आपको, यानी कि आपको बतानी है अपनी आप बीती, जो गुरुजी ने आपके कष्ट काटे हैं, जो आपकी अरदास पूरी हुई है, जो जिस तकलीफ़ से आप जूझ रहे थे वो तकलीफ़ आपकी मतलब ख़त्म हुई है या कम हुई है ना। जो आपके गुरुजी ने कष्ट काटे हैं उनका वर्णन आपको घटना के रूप में बताना है यहाँ पे, वो है सत्संग। जैसे गुरुजी कहते हैं ओ वाली घटना सुना, ओ वाला सत्संग सुना, है ना, ओ वाला सत्संग सुना। तो इसी प्रकार से आपको सुनाना है सत्संग। घटना आपको वो बतानी है कि गुरुजी ने कैसे कैसे क्या करा कि आपके कष्ट कट गए, है ना। जैसे आपको कोई मैसेज मिल गया हो, कोई संदेश मिल गया हो जिसमें कोई उपाय बताया गया हो, उस उपाय को आपने किया तो उसके बाद से आपको राहत मिली, आपने जल प्रसाद पिया उसके बाद से आपको राहत मिली, छिड़काव करा, जो भी आपने करा वो आप ज़रूर एक्सप्लेन कीजिएगा, ताकि जो नई नई संगत जुड़ रही है उनको भी काफ़ी 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 ज़्यादा सत्संग सुन सुनकर उनका कष्ट दूर हो और उनको भी पूरी जानकारी मिलती रहे। तो संगत जी, सुनते हैं आज के शुक्राना सत्संग और लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। और गुरु जी के हुक्म से ही आपके पास यहाँ पर सत्संग पहुँच रहे हैं। गुरु जी करेंगे कल्याण। मैं सुमन आंटी आप सब के लिए प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि गुरु जी जो भी संगत सत्संग सुन रही है और शेयर कर रही है, गुरु जी आप उनका कल्याण जरूर कीजिएगा, है ना। संगत जी, आपने यदि
गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी। और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। मंत्र जब लिख दीजिएगा। आपकी जो अरदास है, अर्जी है, वो भी लिख सकते हैं। और जितना शुक्राना करना चाहें गुरुजी का उतना शुक्राना कमेंट में कीजिएगा संगत जी। शुक्राना हम जितना करते हैं उतना ही कम होता है, इसलिए शुक्राना करना मत भूलिएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना नाम अभी शेयर नहीं करना चाहूँगी। वैसे मैं लखनऊ से हूँ, यह मेरा पहला सत्संग है, मुझे सत्संग करना नहीं आता। गुरुजी, संगत जी, मेरी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु वंदना से आरंभ करना चाहूँगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं 7 दिन शुक्राना करो, या तो हर पल यहाँ तो हर पल शुक्राना ही है। पर मैं आज का ही सत्संग सुनाती हूँ। मैं गुरुजी के सामने बैठकर सोच रही थी कि गुरुजी, मैं अज्ञानतावश जो भी पूजा करती हूँ क्या आप स्वीकार करते हैं या नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा। कुछ समय बाद जब मैं यूट्यूब पर देखती हूँ तो गुरुजी का मैसेज होता है, तू ऐसे ही पूजा कर। मैं तो बहुत खुश हो गई। वाह गुरुजी, प्यारे गुरुजी, धन धन गुरुजी, अपने हर संगत पर ऐसे ही मेहर करना। सबका भला हो, सब खुश रहें, आपका गुणगान करें। जय गुरुजी। अब मैं अगला सत्संग शेयर करूंगी, गुरुजी की आज्ञा से शेयर करूंगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आंटी जी, सारी संगत को जय गुरुजी। तो ये था आंटी का सत्संग। और एक सत्संग और है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल के बारे में है, जो गुरु जी से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े। मुझे नहीं रोकते कि तू पूजा पाठ मत कर, गुरु जी मत कर। मुझे जब भी बोलती हूँ लुधियाना गुरु जी के आश्रम ले जाते हैं, उनका जल प्रसाद से नहाते हैं, जल पीते हैं, बट मेरी तरह नहीं। जो हुआ तो हुआ यूं संगत जी। गुरु जी का मैसेज 2-3 बार आया कि चल हुन अपने पति नू कह कि वो अपना शुक्राना करे। तो मैंने उनको बोला कि गुरुजी ऐसे बोल रहे हैं, तो ये बोलते कि मैंने कोई शुक्राना नहीं करना। उन्होंने मेरी बात पूरी जो नहीं की। ओके, फिर मुझे याद आया कि इन्होंने मुझे बोला था कि मैं गुरुजी को तब मानूंगा जब उनकी भतीजी की शादी कहीं फाइनल होगी। रिश्ता इंगेजमेंट पक्का हो जाए। उन्होंने काफ़ी देर हो गई मेरी विश फुलफ़िल नहीं की, इसलिए गुरुजी आपसे अरदास है कि आप उनकी विश फुलफ़िल कर दो जल्दी से। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अभी मैसेज आया, गुरुजी का भी मैसेज आया कि तेरे सारे दुख तकलीफ़ बीमारियां ख़त्म कर रहा हूँ, धन वर्षा होएगी, तेरे पति दे ਕੰਮ ਵਿੱਚ बहुत बरकत पा ਦਿੱਤੀ है। मैनू भूल ना जाई, शुक्राना कर। गुरुजी, आपके बिना मेरी ज़िंदगी क्या होगी, आपको कभी नहीं भूल सकती। आप मेरे लिए प्राइम इम्पोर्टेंट हो, सर्वोपरि। आप ऐसे ही मेरे परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखो। गुरुजी, शुक्राना 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 ऑलवेज। गुरुजी, सुमन आंटी, आपका भी लाख लाख बार शुक्राना, जो आप अपने काम काज छोड़ के हमारा कनेक्शन गुरुजी से मजबूत करने में लगी रहती हैं। शुक्राना आपका। जय गुरुजी। तो संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। और संगत जी, जो भी आपकी अरदास है, अर्जी है, आप गुरुजी से बस एक बार कह दीजिए, तो बस अब टाइमिंग गुरुजी की है ना, कि वो कब आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं। और विश्वास रखिए, गुरुजी सबकी सुनते हैं। तो संगत जी, अभी सत्संग जो ऑडियो में आए हैं गुरुजी के हुक्म से आपके पास पहुंच रहे हैं,
तो संगत जी पूरे सत्संग को सुनिएगा और पूरा सत्संग सुन के शेयर जरूर कीजिएगा। तो गुरु जी कर रहे हैं कल्याण, लीजिए ब्लेसिंग्स और गुरु जी सबके घर में खूब खूब खुशियाँ दें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है। आज 18 दिसंबर सुबह 4:40 हो रहा है। संगत जी, मेरे पति अंकल के पीठ में बहुत खुजली होता था। 10 साल से कम से खुजली, 10 साल से खुजली हो रहा था। बहुत परेशान थे, बहुत टेबलेट खाए, बहुत मलहम लगाए, कोई फायदा नहीं। जैसे रात में सोने का टाइम होता, खाना वो खाते, बोलते कंघी लेके आ जाना, मलहम लेके आ जाना। अब कंघी से खुजली करते हैं उनको पूरा, उसके बाद उनको मलहम लगाते हैं। कंघी से खुजली करने के बाद पूरा ब्लड ब्लड आ जाता, बोलते और उसको खुजला। हम ले नहीं, पूरा ब्लड आ गया, दिक्कत नहीं, और खुला। मलहम लगा देते थे लेकिन नहीं ठीक होता था। रात भर वो कंघी से खुजलाते रहते थे, दिन भर खुजलाते रहते थे, कोई फायदा नहीं। कितने डॉक्टर को दिखाया, कितना दवाई करवाया, कोई फायदा नहीं हुआ। ब्लड टेस्ट करवाया 2-3 रंग का, कोई फायदा नहीं। परेशान होते थे, रात रात भर जग जग के खुजलाते रहते थे। लेकिन मेरे गुरुपा का जल प्रसाद उनके नहाने के बाल्टी में डालने लगे और जल प्रसाद उनको पीने के लिए देने लगे। उन ये सब करने से कब उनका खुजली खत्म हुआ हमको पता ही नहीं चला, कब ठीक हो गया। सही बोलते हैं कि दुख आदमी को याद रहता है, सुख नहीं याद रहता। जब दुख था तो रात रात भर जग जग के खुजलाते थे। जब मेरे गुरु पाके ब्लेसिंग्स, उनका खुजली ठीक हुआ, तूने याद ही नहीं रहा कि मेरा खुजली ठीक हो गया। एक दिन यही बात पर बात चल रहा था, तो बात हुआ बोले बैगन का सब्जी, हम कहले हाँ, बैगन का सब्जी नहीं खाए आपको पीठ ठीक खुजलाने लगता है। तो बोले कि मैं तो खुजली ठीक हो गया। उनको भी याद आया एकदम से, यो मेरा तो खुजली ठीक हो गया। हम बोले ठीक हो गया, देखे पीठी, देखे एकदम साफ सुंदर, पीठी पूरा काला पड़ गया था, देखा नहीं जाता था, इतना गंदा सा लगता था। अब एकदम गोरा पीठी हो गया। यह से मेरे गुरु पा का ब्लेसिंग है। इसीलिए हम कहते मेरे गुरु पा का हम पर बहुत ब्लेसिंग है। वो अपनी इस बेटी को बहुत प्यार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग हम यही समापन करते हैं, फिर अगले सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, मुझे इतना सुख देने के लिए शुक्राना गुरु जी। आप है तो हम है गुरु जी, आप न रहते तो हम नहीं रह सकते। बहुत जीवन में सुकून शांति दिए गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। हर सांस पे शुक्राना गुरु जी, मेरे हर सांस पर, हर खुशी पर शुक्राना। इस शरीर को इतना स्वस्थ करने के लिए शुक्राना गुरु जी। पति अंकल को धीरे धीरे नीवा करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी बच्ची को अच्छा घर में ब्याह के लिए शुक्राना गुरु जी। अपनी नातिन का, अपने बेटी दामाद का ख्याल रखिएगा गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुड़गांव से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ, सविता। संगत जी, आज 18 दिसंबर 2024 सुबह के 3:55 हो रहे हैं और ये मैं अपना सत्संग सुमन आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। इसके लिए सुमन आंटी जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, कल जब सुबह मैं उठी सो के, तो मैंने अपने गुरुपा के को प्रणाम किया और मैंने देखा तो गुरुपा के माथे पे जो हम चंदन तिलक लगाते हैं ना ऐसे लंबाई में, वो ऐसे प्यारा सा चांद बना हुआ था, दोज का चांद। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। तो कल मंगलवार था। संगत जी, मैंने हनुमान जी की पूजा की। शाम को घर से चूरमा के 2 लड्डू बनाकर लेके गई थी और एक नारियल। गुरुपा का 7 बार जाप करके अपने घर के सारे सदस्यों से 7 बार ऐसे उतारा करके तो हनुमान जी के भैया के चरणों में अर्पित कर दिया जाके, और उनको 2 लड्डुओं का भोग लगाया और हनुमान भैया से विनती की कि हे हनुमान भैया, मेरे सारे संकट, मेरे सारे ब्लैक मैजिक को अपने चरणों में यहाँ समर्पित रखिए। मेरे घर से सारी नेगेटिविटी दूर कीजिए, हमारी सबकी रक्षा कीजिए। तो संगत जी, वो मेरा 5वां मंगलवार था। मैं 7 मंगलवार करूँगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप ही की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। और संगत जी, फिर मैं घर पे आके मैंने अपने घर में जल प्रसादी के छींटे लगाए। गुरुपा का जल लेके उसमें खूब सारा नमक डाल के, गंगा जल डाल के, और चौखट पर किवाड़ पे खूब सारा जल प्रसादी छिड़का। और जब मैं जल प्रसादी छिड़क रही थी तो एक नन्ही सी बटरफ्लाई मेरे सामने आई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मगर बटरफ्लाई तो बहुत आती हैं, मगर 3 महीने पहले एक बटरफ्लाई सिर्फ मैंने मरी देखी थी, एक ही मेरे घर में जब से। और मेरे घर में कोई बटरफ्लाई ऐसे कोई कष्ट नहीं काटते गुरुपा, मेरे घर से भी संकट ले जाओ। मैंने बहुत सुना है कि बटरफ्लाई आई और ऐसे मरी हुई देखी और ऐसे किया। जय गुरु जी महाराज, मुझ पर भी अपनी असीम कृपा बनाओ। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो भी ये सत्संग सुने उनके भी सब कष्ट दूर करो और सुमन आंटी जी पे अपनी असीम कृपा बनाओ। सभी संगत पे अपनी असीम कृपा, अपनी मेहर बनाओ। जय गुरु जी, सभी के कष्टों को दूर कीजिए। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी और संगत जी, जय गुरु जी। सुमन जी, मैं गुरु जी की प्यारी प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मैं इस सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र से करना चाहूँगी, और ये मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। तो गुरुपा सुमन जी और उनकी फैमिली को भी ब्लेस करे और सबकी रक्षा करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपके बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप हर तरह से अपनी बेटी की और उसके परिवार को ब्लेस कर रहे हैं।
इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा की महिमा का तो हम बखान कर ही नहीं सकते। इतनी महिमा है गुरुपा की, हर पल हर क्षण और अभी भी और पहले भी थी, जिससे कि हम मतलब कभी याद आता है तो मतलब ऐसे लगता है कि हम पूरे कनेक्ट होते हैं कि हमने पहले ही गुरुपा हमारे साथ थे, उन्होंने हमें और हमारे परिवार को हर संकटों से बचाया है। इसके लिए तो मैं गुरुपा का शुक्राना रोज ही कर रही हूँ और रोज ही मुझे एक एक बात याद आती है जो कि गुरुपा से ने हमारे पर मेहर की थी। वो उस वक्त जब कि हम उनको उनके इस स्वरूप से अनजान थे। तो मैं गुरुपा का एक यही सत्संग एक शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार जब हम यहाँ पर हांगकांग में ही थे तो मेरे हम लोग एक बार जो है घूमने के लिए किसी एक जगह पे बोट था, उस पे गए थे। उसमें काफ़ी मतलब बोट पे जाना था और वो जो बोट थी वो उसमें मतलब वो छोटी बोट होती है जो वैसी टाइप की बोट थी। उसमें हम लोग मैं मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बेटा और मेरी एक फ्रेंड और उसका हस्बैंड, हम चारों लोग जो है बोट पे गए। और बोट पे हम जैसे मतलब घूम के बोट एक पूरा चक्कर काट के समुद्र से जैसे बाहर, अब उसने किनारा थोड़ा सा हल्का सा किनारा उन्होंने लिया और उन्होंने कहा कि इसमें से निकलो। तो वो बोट जो थी एक जो है वो बोट चला रहा था और बाकी सब जो बैठे हुए थे। तो जैसे हम बाहर बोट ओपन थी, ऐसी नहीं थी, बंद नहीं थी। तो मेरे जैसे हम किनारा से लगाया, हम सब बाहर निकल गए। तो मेरे हस्बैंड अंकल से उसमें से बाहर निकल रहे थे तो वो बोट में से डिसबैलेंस हो गए और वो मतलब बोट कॉर्नर पे थी और वो पानी में, समुद्र इतना बड़ा था और वो पानी पे गिर गए। उन्हें स्विमिंग नहीं आती थी और पानी पे गिर गए और उन्हें बड़ी मुश्किल से मतलब हम, वो तो अच्छा के कोना था और हम लोगों ने सबने हाथ दे के उनको बाहर किसी तरह से खींच लिया और वो वहाँ से निकले और उनका पूरा मतलब विंटर का टाइम था और वो पूरे भीग गए थे। तो मैं गुरुपा का मैं तो मैं डरने से बुरा हाल हो गया। मैं कहा भगवान का, भगवान बचा लो। अगर उस वक्त वो मतलब हम सब लोग मिल के या उस उनको वहाँ पर आगे से नहीं खींचते तो वो तो मतलब पानी में तो गिर गए थे लेकिन वो डूब जाते। तो क्योंकि उनको स्विमिंग नहीं आती थी और समुद्र बहुत गहरा था। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि उस वक्त आपने मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे सुहाग की रक्षा की और उनको सही सलामत हम बाहर निकाल पाए। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस तरह से आपने कई बार हमारे पूरे परिवार की रक्षा की है, हमारी खुद की अपने पे संकट आने से पहले आपने रक्षा की है गुरुपा। और अभी भी आप हमारे पे संकट आने से पहले ही हमारे संकटों को काट रहे हैं, हर संकट के संकटों को काट रहे हैं गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी अरदास भी सुनी और मेरी मैंने जब आपको बताया कि मेरी सिस्टर के बेटे को जो है PR मिला, तो उसके लिए मैंने उसे गुरुपा से, वो भी भगवान मतलब को इतना ज़्यादा मानता वानता कुछ नहीं था। तो मैंने उसे गुरुपा से अरदास करने के लिए कहा और उनका मंत्र जाप करने के लिए उसको कहा और सत्संग भेजे। तो उसने ज़्यादा तो नहीं लेकिन उसने मंत्र जाप करके गुरुपा का ध्यान जरूर किया था। तो गुरुपा ने उसकी, मैंने बोला तुम डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ और गुरुपा हमारी हर बात सुनते हैं और उनकी संगत बोलो बन जाओ। तो उसने ये सब किया और गुरुपा ने उसको बहुत जल्दी ही ब्लेस कर दिया। उसको जस्ट 2 ही साल 2 साल होने वाले थे वहाँ पर और वो उसको गुरुपा ने ब्लेस कर दिया और उसको PR मिला। इसके लिए भी मैं गुरुपा का रोज ही शुक्राना कर रही हूँ। इस तरह से गुरुपा हम सब संकट को किसी न किसी रूप में हर संकटों से बचाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे जी हमें बेफिक्र होकर रहते हैं क्योंकि गुरुपा है ना हमारे साथ। तो गुरुपा हमें कभी भी हमारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे क्योंकि हम अपने कर्मों से ही हम कृपा को पाते हैं और वो हमारी कृपा दृष्टि हम पर रखते हैं। तो हमें अपने कर्म जो है वो हमको हमेशा अपने कर्मों को चेक करना चाहिए और हमें हमेशा हर पल दिन हम मैं अपने कर्मों को चेक करती हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, मैं किसी का मन ना दुख, किसी का दिल नहीं दुखा रही हूँ या कोई गलत सोच तो रही हूँ। इस तरह से हम अपने कर्मों को चेक करते हैं। हम इंसान हैं, फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती होगी लेकिन फिर भी
अगर हम चेक करते रहें तो हम उतने बुरे कर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम गुरुपा के संगत हैं और हमको अपने पिता के आज्ञा और उनके जैसे बनने का जो है कोशिश करनी करनी चाहिए। तो इसलिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि आप हमारे पिता, हमारा सब कुछ बनकर हमें अपने आप बेफिक्र कर दिया है। क्योंकि हर कुछ भी प्रॉब्लम आती है या आने वाली होती है तो हम सोचते हैं कि गुरुपा है ना, वो संभाल लेंगे। बस गुरुपा, हम बस गलत कर्म ना करें, बस इतनी शक्ति हमको देना और हम अपना आपका नाम कभी ना छोड़ें। इतनी शक्ति, इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुपा, आई लव यू, आई ऑलवेज लव यू। आपके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के सत्संग को मैं बस इसी के साथ समापन करती हूँ। कल नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा, जिस तरह से आपने मेरे हस्बैंड अंकल का सेव किया था उस दिन, इसी तरह सबके हस्बैंड, सबके परिवार को, सबको सेव करना, सबकी रक्षा करना। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मेरे गुरुपा, प्यारे गुरुपा और संगत जी और सुमन जी मुझे क्षमा कर देना। और सब पर सर्वत्र का भला करना गुरुपा, सर्वत्र का भला करना। जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उनकी रक्षा पहले, उनकी कृपा, अपनी कृपा पहले बरसाना गुरुपा। और मेरी सिस्टर की, जो सिस्टर इन लोग कैंसर से पीड़ित है, उनका भी उपाय चल रहा है, उनकी भी रक्षा करना गुरुपा, उनको भी संकट से उभारना। क्योंकि मैंने उन्हें बहुत बोला है कि वो आपका ध्यान, आपका मंत्र जाप से कनेक्शन बनाए और उनकी रक्षा करना। क्योंकि जिस आदमी को पता होता है कि हमारे पे मौत हमारे सर पे है, सबको पता होता है एक दिन जाना है, लेकिन जब पता होता है कि हमको हमारे पास, हमें ये प्रॉब्लम है और हमें ये, इससे हम निकलना मुश्किल है, तो वो आदमी कैसे जीता है वो तो वही महसूस कर सकता है। और मैं तो खुद महसूस करती हूँ कि वो किस तरह से हर एक पल से क्षण काटती होंगी। तो गुरुपा प्लीज़ उन पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगर जाने अनजाने में उनसे भी कोई गलती हुई हो तो उनको भी क्षमा कर देना। और अपनी सारी संकट जिनसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है और उनको इस तरह के संकट भोगने पड़ रहे हैं तो प्लीज़ गुरुपा उनको क्षमा कर देना। गुरुपा जी के मंत्र, महामंत्र के साथ मैं इस सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ। कल नए सत्संग से खाता आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली हुआ ना ये कि मैं अभी गुरु जी से ना 3-4 महीने पहले ही जुड़ी हूँ, या यूँ कह सकते हैं कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं मतलब कल रात को अपनी ना गैस पे काम वाम किया और अपना इधर उधर होती रही और मतलब थोड़ी देर बाद जाकर देखती हूँ तो गैस तो ऑन पड़ी है और मैंने तवा ववा हटा के गैस वैस सब मतलब क्लीन कर ली और गैस चलती रह गई। वो तो पता नहीं मैं किसी काम से दोबारा गई तो देखा गैस ऑन थी। हे गुरुजी, कुछ नुकसान नहीं होने पाया, कम से कम आधा घंटा गैस ऑन रह गई होगी, लेकिन वो सिम पे थी। और साथ में ही ना मतलब उसमें चावल का आटा और मतलब और सामान जो है ना पॉलीथीन बैग में रखा हुआ था। हे गुरुजी, कुछ ना हुआ और गुरुजी ने मतलब नुकसान होने से बचा लिया। पल पल का शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से ना मैं अपने नए मकान में शिफ्ट हुई हूँ 1.5 साल पहले। तो पहले भी जो मकान में रहती थी ना वो थोड़ा छोटा पड़ता था। तो मेरे मतलब देवर देवरानी और मेरे सासू भी वहीं रहते हैं अभी भी। तो ना जब से मैं यहाँ आई हूँ ना थोड़ा खुले मतलब आज़ाद हो गई हूँ आके। वहाँ मैं बहुत दबी दबी सी रहती थी। अब यहाँ पे आके मेरी किटी की मेंबर बन गई हूँ। अच्छी अच्छी मतलब लेडीज़ से सबसे जान पहचान हो गई है। और हम लोगों ने ना इस मंगलवार से अपना एक कीर्तन मंडल भी बना लिया है। और मतलब उसमें हम सोच रहे थे कि एक एक भजन मतलब गाया करेंगे। तो मुझे वैसे भी भजन गाने का और मतलब नाचने गाने का मतलब बहुत शौक़ है, एक शौक़ है मेरा ये। तो भगवान जी ने मतलब गुरु जी ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। मैं चाहती थी गुरु जी मतलब अभी नई नई आई हूँ यहाँ पे तो मेरा इतना मन भी नहीं लगता, लेकिन गुरु जी ने ऐसा मतलब साथ दे दिया कि मतलब अब मेरा यहाँ पे मन लगने लगा है। और मतलब सब लेडीज़ भी बहुत अच्छी हैं
और मन लगा रहते हैं। लेकिन कल वो लोग वृंदावन जा रहे हैं, परंतु न मेरा ना जाने का प्रोग्राम नहीं बना। मन तो मेरा बहुत है जाने का, लेकिन बेटी भी जॉब करती है और बेटा भी और हस्बैंड भी जॉब पे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रही है। और उनका भी बार बार फ़ोन आ रहा है कि चलो चलो चलो। तो अब सोच रही हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि सुबह 3 बजे निकलना है और रात को 10 बजे तक वापसी है। तो अब सोच रही हूँ जाऊँ कि ना जाऊँ। चलो गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। पर मैंने अभी उनको ना अभी जवाब नहीं दिया है कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। पर ना फिर मैं सोचती हूँ कि बच्चों को और हस्बैंड को तकलीफ़ होगी पीछे से, मतलब कैसे मैनेज करेंगे। तो देखती हूँ गुरुजी का जैसा आदेश होगा, जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर जाना लिखा होगा तो चली जाऊँगी, नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। तो मैं अपने ना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे मेरी नई ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए और अपने अपार ब्लेसिंग देने के लिए। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने गुरुजी से एक बहुत बड़ी अरदास लगाई हुई है। जब मेरी वो अरदास पूरी होगी ना तो मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज 17 दिसंबर शाम के 4:55 हुए हैं। मैं मंदिर में बैठकर ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुमन आंटी को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आसाम के गोलपाड़ा से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि मेरे हस्बैंड अंकल पर बहुत बड़ा कष्ट आ रहा है। गुरुपा, मेरे पति तो रिहैब सेंटर में यानी कि नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती है। गुरुपा, अब वो कैसे हैं कुछ खबर नहीं मिल रही है। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरे पति पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, बहुत बड़ा संकट आ रहा है। तू दोनों टाइम ये शिव पुराण का पाठ कर। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर, शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर, शिव चालीसा का पाठ कर, भगवती नाम माला कर। मैं ये सब कर रही हूँ। गुरुपा, मेरे बेटे पर भी बहुत संकट है। गुरुपा मैसेज देते हैं कि मैंने उसे बहुत बार लाइफ ब्लेस किया है। मेरे पति को भी गुरुपा ने बहुत बार लाइफ ब्लेस किया है। वो बहुत शराब पीते हैं। संगत जी, बहुत शराब पीते हैं। उनको कितनी बार रिहैब में भर्ती किया गया है। गुरुपा, अब गुरुपा ही संभाल रहे हैं उनको। मैं तो कुछ नहीं जानती, मैंने सब गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है। गुरुपा ही अपने दामाद और नाती नातिन को सबको देख रहे हैं। गुरुपा को ही संभालना है। गुरुपा कहते हैं कि बेटी शुक्राना कर, मैं कितने दिनों से तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ। तुम जब शुक्राना करोगी तभी मैं तुम्हारे घर के अंदर आऊँगा। लेकिन मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाती। गुरुपा, मैं नहीं कर पाती, मुझे माफ़ करना। गुरुपा, मुझसे सत्संग शेयर करने में कहीं भी भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। गुरुपा, मुझे माफ़ करिएगा। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, आज मैं मंगलवार को मंदिर गई, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाया, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा। फिर गुरुपा ने मुझे ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मुझे आज 777 444 66 222 और वाइट पिजन के रूप में गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं बिस्तर से नहीं उठने का मन कर रहा था, लेकिन गुरुपा ने उठाया और फिर उसके बाद मुझे
मंदिर में जाने मंदिर में भी ले गए गुरुपा। मैं अब जब भी बाहर जाती हूँ तो गुरुपा को कहती हूँ कि गुरुपा हमारे साथ चलिए, हमारे साथ ही आ जाइएगा। कभी कभी भूल जाती हूँ दरवाजे पर जाकर, फिर मैं करती हूँ। अभी गुरुपा के आदेश से मैं दरवाजे पर ओम लिख रही हूँ और गुरुपा ने कहा है कि दरवाजे पर अपने बाहर पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप लगा, लेकिन मैं अभी वो सब नहीं कर पाई गुरुपा। और दो दो पेड़ लगाने को बोले हैं गुरुपा ने कि अपने दरवाजे पर रख। गुरुपा मैं दरवाजे पर, ऐसा मेरा दरवाजा है कि मैं नहीं रख सकती गुरुपा। तुलसी जी मैंने रखी 2 बार, दोनों बार सूख गई गुरुपा। गुरुपा माफ करिएगा गुरुपा, मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं कर पा रही गुरुपा। शीतला मंदिर में भी आपने कहा था चढ़ाने को, लेकिन रखती हूँ वो भी नहीं कर पा रही गुरुपा। काली माँ के मंदिर में मैं अभी जो है शनिवार के शनिवार जा रही हूँ, और शनिवार मंगलवार हनुमान मंदिर भी जा रही हूँ गुरुपा। इस बार सोमवार को मैं गुरुपा, मुझे सोमवार के दिन मंदिर भी ले गए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। बहुत अच्छे से पूजा कर पाई मैं। और भोले बाबा एकदम गेंदे के फूल से इतने सुंदर सजे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा है कि मंदिर जब भी जाओ तो कपूर की आरती जरूर करना मेरे मेरे सामने। तो मैंने वो भी किया गुरुपा। अब पता नहीं मैं ठीक से कर पाई या नहीं कर पाई गुरुपा। गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा। और गुरुपा मेरी बड़ी बेटी, वो भी जो है उसका जॉब छूट गया है गुरुपा। आपसे आपसे अरदास है गुरुपा कि मेरी बेटी को एक अच्छी सैलरी को जॉब दिलवा दीजिए गुरुपा। हमारे यहाँ फाइनेंशियल स्थिति एकदम अच्छी नहीं है गुरुपा। मेरा बिजनेस भी बंद हो गया है मेरे पति का, और घर में कुछ नहीं है, थोड़े बहुत पैसे आते हैं भाड़ा का, उसी से घर चलता है गुरुपा। मेरा बेटा 12 में है गुरुपा और बोर्ड का एग्जाम देगा फरवरी में। वो भी पढ़ता नहीं है गुरुपा, लेकिन आपने कहा है कि चिंता मत कर बेटी, सब ठीक होगा। तेरे बच्चे को मैं सही राह पे ला रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। वो भी शराब वगैरह पीना सीख गया है गुरुपा, नशा करना सीख गया है। लेकिन आपने कहा है सब ठीक होगा। मैंने तो सब गुरुपा आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा। अभी मैंने स्वरूप आपका स्वरूप उसके बिस्तर के नीचे रख दिया है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। वो आपको मानता नहीं है गुरुपा। जल प्रसाद में नहीं दे पाती, फिर भी चुपके से दे रही हूँ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मेरी छोटी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है गुरुपा, उसे भी ब्लेस करिएगा गुरुपा। मेरे मायके की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सभी को हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरुपा। और गुरुपा आपने मुझे कहा है कि 2025 के पहले रविवार को मैं डुगरी मंदिर बुलाऊंगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लेकिन मैं तो कहीं अकेले नहीं जाती गुरुपा, मेरे पति भी नहीं है यहाँ पर। अब कैसे बुलाएंगे, वो तो सब आप ही जानते हैं गुरुपा। आपने ही मेरा हाथ पकड़ा है, और माता रानी ने आपको मुझे दिया है गुरुपा। आज माता रानी की कृपा से आपने मेरा हाथ पकड़ा है गुरुपा। अब मेरे इतने अच्छे कर्म, जो ऐसे गुरु मिले हैं गुरुपा, जो मुझे राह दिखा रहे हैं, अपनी बेटी को हर मुसीबत से बचा रहे हो गुरुपा। मैं आपसे कैसे जुड़ी पता नहीं गुरुपा, लेकिन मैं मायके गई थी मार्च फरवरी में, तो पहले मैं देखती थी तो इग्नोर कर देती थी गुरुपा आपका मैसेज। फिर मार्च में मैं बहुत रो रही थी मायके में गुरुपा, बहुत। मैं अपने पति की शराब की लत से मुसीबत से मैं अपने मायके चली गई थी गुरुपा। वो सुधर नहीं रहे थे, मैं फिर चली गई। कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगी जब ठीक हो जाएंगे तो, लेकिन आने के बाद वो नहीं ठीक हुए गुरुपा। तब आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना गुरुपा। मैं आपके सिवा मेरा कोई नहीं है गुरुपा। मेरे पापा
वो भी अब नहीं गुरुपा, वो भी आपके शरण में है गुरुपा। उन्हें भी ब्लैक मैजिक करके मार दिया गया गुरुपा। पता नहीं वो कैसे है गुरुपा, उन्हें मुक्ति मिली या नहीं मिली गुरुपा, पता नहीं गुरुपा। मैं बहुत कष्ट में हूँ गुरुपा, लेकिन आपने बहुत हिम्मत दी है गुरुपा। मैं अपने बुरे कदमों की क्षमा मांगती हूँ गुरुपा से। जाने अनजाने जितनी भी गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करना गुरुपा, उन्हें क्षमा करना गुरुपा। आपने कहा है कि मैं तुम्हें नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। फिर बेटी चिंता मत कर, तुझे 2000 नए साल में खाली खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे बच्चों को ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तेरे पति को ब्लेस कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, जिसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है वो सब तेरे पास आएंगे, तुझसे माफी मांगेंगे गुरुपा। सभी को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। उन्हें क्या मिलता है ये सब करके गुरुपा, क्या मिलता है गुरुपा। मैं सत्संग को, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। सभी संगत जी को प्लेस करना गुरुपा, सभी का सुहाग बनाए रखना गुरुपा, सभी को बहुत 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 खुशियां देना गुरुपा, सभी को निरोगी काया देना गुरुपा। जिनके बच्चे गलत राह पे चले गए उन्हें सद्बुद्धि देना गुरुपा, सभी के बच्चे अच्छी जॉब करें गुरुपा, सभी के पति को सद्बुद्धि हो गुरुपा, अच्छे से अपने परिवार संभाले गुरुपा। बस यही आपसे अरदास है गुरुपा, यही अरदास है गुरुपा। मैं आपसे सुमन आंटी के भी, सुमन आंटी को बहुत 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 खुशियाँ दीजिएगा और उनके परिवार को भी बहुत ब्लेस करिएगा गुरुपा। और हम उससे जो भी सत्संग करने में भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करिएगा गुरुपा। मैं अब सत्संग को यहीं अगले सत्संग को यहीं विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। और आंटी जी प्लीज 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 मेरा ये सत्संग शेयर हो जाए। गुरुपा का आदेश है कि ये सत्संग बहुत जरूरी है, तभी तेरे पति की बहुत तेरे पति बहुत कष्ट में है, उसे उस कष्ट से छुटकारा दिलाना है, उसे अच्छा करना है। प्लीज सुमन आंटी मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा गुरुपा। सुमन आंटी के परिवार को बहुत 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 खुशियाँ दीजिएगा गुरुपा, बहुत खुशियाँ दीजिएगा। वो बहुत, उनकी वाणी बहुत अच्छी है गुरुपा, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है सुमन आंटी गुरुपा। और सभी संगत बहनों को ब्लेस करिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। सुमन आंटी आपको भी प्रणाम मेरा, सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम है। मैं स्वीटी झारखंड से बोल रही हूँ। पिछले 2-3 दिनों से मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। मेरी और मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। ये नेगेटिविटी की वजह से थी या पता नहीं क्या, पर मैंने देखा है अमावस्या पूर्णिमा ये सब के बीच में मेरे बच्चे दोनों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है और दिन भर मेरे बच्चे ठीक रहते हैं, रात को ही उन लोगों को तबीयत खराब होती है। फर्स्ट डे तो मेरी बेटी की रात भर पूरी रात उसने वॉमिटिंग की, बहुत ज़्यादा हो गया था ये। और सेकंड डे मैंने देखा उसे वॉमिटिंग तो हुई ही, और मेरी बड़ी वाली जो बेटी है उसके सर में काफ़ी दर्द थी और मेरे भी सर में थोड़ा दर्द था। तो बस माता रानी और गुरु पिता ही देखेंगे क्या है, क्यों है, कैसे है। और इस बीच में हम लोग एक जगह घूमने गए थे, तो इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके ही आशीर्वाद से हम लोग इस मॉल में भी कहीं बाहर निकल के थोड़ा रिलैक्स फील कर पाए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं गुरुपा के बारे में गुरुपा को मैं ये शुक्राना करना चाहूँगी
कि इतनी वीरान लाइफ में भी उन्होंने एक अजीब सा सुकून दे दिया है। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि जब से मेरे हस्बैंड अंकल जाते हैं अपने फैमिली मेंबर के पास, वो बदल जाते हैं, ना बात करते हैं ना कुछ। मेरे साथ थोड़ा पैसों की भी तंगी है और वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे कुछ बताते नहीं है। गुरुपा कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू चिंता ना कर, तू रोया ना कर पुत्र। 17 तारीख चलने के बाद तेरा समय टल जाएगा, भी तेरे लिए खुशी ही खुशी है। दिसंबर का महीना तेरे लिए बहुत खुशी है। 2025 तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हें नवा घर दे रहा हूँ, तुम्हें नई गाड़ी ब्लेस कर दिया है। इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। इंतजार रहेगा आपकी गिफ्ट का और आप अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखिए मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे हस्बैंड अंकल पर। और आप मुझे अपना दर्शन देते हैं, उसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। कल की बात है संगत जी, मेरी बेटी पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद वो काफ़ी एक्साइटमेंट में गई और मुझे बुलाई, मम्मा मम्मा जल्दी आओ और ये देखो। और मैं किचन में काम कर रही थी, पूड़ी तलने के लिए जा रही थी। तो मैं यहाँ के देखी कि बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई बनी हुई है दिए में। तो मैं यहाँ बैठकर उनको प्रणाम करने लगी। थोड़ी देर के लिए भी उनके लिए ही प्रणाम की थी। मेरे 3 बच्चे थे, दीदी के 2 बच्चे थे। जैसे ही बेटी मेरे रूम से बाहर गई, हस्बैंड मेरे वीडियो कॉल पे थे। किचन में काफ़ी बड़ी आग लगी हुई थी और गुरु पिता ने कहा था तेरे पूजा रूम और तेरी किचन में आग लगने का खतरा है, पुत्र संभल के रहे। मैं किचन क्या जो बताया, गुरु पिता ने किचन से मुझे निकाल दिया। उसके बाद उसमें इतनी बड़ी आग लगी। आग बुझाने के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। मेरा घर पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था धुआं से। किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, ना ही कोई सामान को कोई क्षति पहुंची। सब गुरुपा ने संभाल लिया था। तो इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। आपने मुझे थाम रखा है गुरु पिता। मेरे पास बार बार ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं, मारण क्रिया के सत्संग आते हैं कि पुत्र आज उन लोगों ने ऐसा किया है, ऐसा किया है। बस मैं यही बोलूँगी गुरु का कि बहुत दिन देख लिया मैंने और मैंने शिद्दत से, इज्जत से सबसे निभाया है। किसी को ऐसा नहीं है कि किसी के लिए मेरे मन में बैर हो। मैं अपने पराये का भी भेद किसी के साथ आज तक नहीं की हूँ। इवन मेरे साथ जो गलत कर रहे थे, जब मेरा बिजनेस भी था तो मेरे साथ लोग गलत करके चलता फिरता बिजनेस को जो बंद करवाए थे, ठप करवाए थे, बहुत खराब कंडीशन में लाए थे। तो मुझे पता चला कि इसको ऐसा करो तो तुम्हारा ठीक होगा, उस पर पलट दो। तब भी मैंने नहीं किया कि नहीं ये नहीं करूँगी। कर धर के किसी का बर्बाद नहीं करना है। तो बस आपकी बेटी हूँ, आपके संस्कार है मेरे अंदर। कृपा कीजिएगा कि मैं किसी का नहीं बिगाड़ूं, ना मेरे बोली से किसका कुछ बिगड़े, ना मेरे बात विचार व्यवहार से बिगड़े। इस बार भी मेरे हस्बैंड अंकल का मुझे नेचर अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं झगड़ा किया उनसे। बच्ची मेरी इतना रात भर झेल रही है, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ उनको कि हाँ ऐसा ऐसा बात हो रहा है। एक और 10:30-11 बजे रात में बेटी का रिएक्शन ऐसा बदल जाता है, इतना सर में दर्द। मेरी बड़ी वाली बेटी को सच में गॉड गिफ्टेड है, वो 9 साल की बच्ची है बट ना हर काम में एक्टिव है, हर तरह से एक्टिव है। बस गुरुपा थोड़ा उसका पढ़ाई इधर लॉस जा रहा है, थोड़ा तबीयत खराब की वजह से। और मुझे मैक्सिमम पता है ये चीज़ कि ब्लैक मैजिक की वजह से। अब बहुत बस ये अभी इन सब चीज़ों से मुक्ति चाहिए गुरुपा कि ब्लैक मैजिक से बच्चे बीमार हैं, मैं बीमार हूँ, मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ रहा है, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, मेरा बिजनेस खत्म हो गया। मैं पार्लर का कोर्स कर रही थी, वहाँ जाते जाते मैं रुक गई, जा नहीं पा रही हूँ। सिलाई का भी अच्छा अवसर मिला है, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो बस इन सभी के रास्ते खोलिए, मुझे अपने पैर पे खड़े कीजिए। जितनी मेरे जैसी संगत है
उनको भी पैर पे खड़े कीजिए और सभी के घर गृहस्थी में खुशहाली दीजिए। ब्लैक मैजिक जो करके बर्बाद कर रहे हैं ना, हमारा तो वो बिगाड़ ही रहे हैं, साथ में अपना कर्मा भी बिगाड़ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि उनको भी रोक दीजिए ताकि उनका कर्मा भी ना बिगड़े और हमारा भी ना बिगड़े। आज वो हमारा बिगाड़ रहे, कल को उनका बिगड़ना है। आपके पास है गुरुपा ये सुमति, आपके पास है ये क्षमता गुरुपा, आपके पास चुटकी बजाकर चमत्कार करने की क्षमता है। बस गुरुपा बचपन से आज तक झेलती आई हूँ। अब अरदास कबूल कीजिए, जो भी कर्म है उसे मैं काट ही रही हूँ बचपन से। बस अपना सपोर्ट दीजिए गुरुपा, जगत माता की मैं अच्छे से खड़ी हो पाऊँ। गुरुपा कहते हैं तुझसे मिलाने में शक्ति का काफी बड़ा हाथ है, उसके लिए शुक्राना कर। जय माता दी। शुक्राना 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 है। हे माता रानी, आपका शुक्राना है। गुरु पिता आपका, जगत माता आपका और सभी देवी देवता का मैं टाइम से अच्छे से तन मन धन से पूजा पाठ सब करना चाहती हूँ। बट पता नहीं क्या ऐसा है कि कभी ठंड है तो कभी कोई और दिक्कत, कभी कोई और दिक्कत की वजह से कर नहीं पाती हूँ। और मैं दिल से चाहती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग उठूँ, सब कुछ फ्रेश करके, जैसे कि आप बोलते हैं कि पहले घर की सफाई करो, फिर बच्चों को स्कूल भेजो, हस्बैंड अंकल को देखो, उसके बाद फिर मेरे पास बैठो। मेरे पास बैठने के लिए कुछ लोग नहीं है, तो इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं आपका तन मन धन से पूजा कर पाऊँ, सब कुछ ठीक हो जाए गुरुपा। अभी भी मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है गुरुपा। तो बस आज रात मेरा अच्छे से कटे और आज जैसे कल बड़ी बेटी का और 2-3 दिन से छोटी बेटी का और लगभग मेरे यहाँ तबीयत खराब हो ही रहा है रात में। तो बस सबका तबीयत अच्छा रहे, सब ठीक रहे। बीच में हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो गया था सब, ना किसी का तबीयत खराब हो रहा था, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कुछ, सुख समृद्धि बरकत सब आ रही थी। तो बस कृपा कीजिएगा गुरुपा, कृपा कीजिएगा। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी अभी मेरे पास मैसेज आया कि तू अपना संध्या वेले का शुक्राना कर, और मैं यही मन में सोच ही रही थी कि मुझे संध्या वेले शुक्राना करना है, और सुबह से शुक्राना करने के लिए सोच रही थी। बट अभी संध्या वेले मेरे मन में इतना सा विचार आया कि मुझे संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करना है, और मैंने एक सत्संग खोला तो उस सत्संग में ये आया मैसेज कि उन संगत जी को मैसेज आया कि शुक्राना सत्संग कर। तो मैं गुरुजी का ये इशारा समझी कि अभी मुझे ये शुक्राना सत्संग अपना करना है, तो जरूरी है। आइए संगत जी, मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की अनंतम अनंतम कृपा हम सब पर बरस रही है तो हमारा शुक्राना करना लाजमी है, बनता है। पर हम ऐसे हैं कि काम धंधों में फंसे हुए और गुरु जी के शुक्राना सत्संग को मतलब डिले करते रहते हैं, और जबकि गुरु जी हमारे लिए इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, वो उनमें डिले नहीं करते। वो हमारी सोच के साथ हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। जैसे जैसे हमारी थॉट्स आते हैं वैसे वैसे वो हमारे ऊपर कृपा करते जाते हैं, उसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ते। पर हम इतने नादान बच्चे हैं अपने गुरुपा की कि संगत जी, मैं अपना कह रही हूँ, मैं अपने लिए ये सोचती हूँ कि ऐसी मैं नादान हूँ कि मैं जो है सत्संग करने में अब डिले कर देती हूँ कि मैं अभी करती हूँ। तो कुछ समय से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, अब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और
संगत जी, मेरे साथ पहले कई सत्संग हुए हैं जो मैंने शेयर भी किए हैं, और मेरा अभी का सत्संग ये है कि इसी संडे को मतलब 8 दिसंबर को जो है गुरु जी की कृपा से जैसे हमारे पास सत्संग के मैसेज आते हैं कि किसी के घर संगत जी सत्संग है, तो गुरु जी की कृपा से हमें वो मैसेज आते हैं और हम सोचते हैं कि गुरु जी की कृपा हुई और हम उस सत्संग को अटेंड करें। तो मेरे पास 7 को भी था, 7 को हम गए तो 8 का था। तो 8 को दिसंबर को क्या हुआ कि हमारे एक मैं संगत जी पहले जो है गुरु जी से पहले मैंने जब मैं छोटी सी थी मैंने तब से जो है नामदान लिया हुआ था श्री अनंतपुर जी का, गुरु महाराज जी का। बट जब मुझे अब 1.5 साल से गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट किया, हालांकि मेरे मन में बहुत चीज संशय उथल पुथल हो गई कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कि गुरुजी मुझे क्यों अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मैं बहुत रोई, बट गुरुजी ने मेरे सारे संशय धीरे धीरे दूर किए सत्संग के जरिए। जब भी संशय आता गुरुजी उसी समय चाहे मैं कोई भी सत्संग सुन रही हूँ उसी में सुनाते कि जो है ये सब एक डिवाइन लाइट्स है और इन सब से ऊपर गुरु जी की कृपा है। तो मुझे जो है गुरु जी ने जब भी मेरे मन में आया, गुरु जी ने मुझे दिखाया, प्रैक्टिकली दिखाया कि ये देख, मतलब कि गाड़ी पर जो है SSTN के साथ जो है जय गुरु जी लिखा हुआ मिलता, मतलब कि फर्क नहीं है, तू अपने मन में कोई संशय मत रख। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझ पे बहुत कृपा करी। तो अब मेरा सारा संशय जो है वो खत्म हो चुका है गुरुजी की कृपा से, वो भी सिर्फ गुरुजी की कृपा से। मैं ऐसे नहीं हो सकता था, बट गुरुजी की कृपा से हुआ और उन्होंने मुझे बहुत बहुत बार जो है विश्वास दिलाया कि वो महाशिव हैं और जो है बाकी जो है सब जगह सब डिवाइन लाइट्स हैं, वो आपके जीवन को जरूर प्रकाशमान करते हैं, पर उनसे ऊपर गुरुजी हैं, महाशिव हैं। तो मैं अब गुरुजी को के ऊपर पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मतलब बहुत कुछ ऐसा किया है जो मतलब मुझे पॉसिबल ही नहीं लग रहा था कि मतलब कि हो सकता है। मेरी जिंदगी इतनी सैडनेस से भरी हुई थी और गुरुजी ने उसे चेंज कर दिया पूरी तरह से। अब मतलब है प्रॉब्लम्स, तो दिक्कतें भी हैं, बट उसमें भी हर पल अब खुशी महसूस होती है, बट पहले नहीं था ऐसा। तो क्या हुआ कि संगत जी 8 दिसंबर को जो है हमारे कुटिया का एक सत्संग था, भंडारा था, जो कि तरावड़ी आश्रम पे होना था एक। तो मुझे था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को था कि उन्हें जाना था वहां पर, उनका मन था पहुंच जाने का। तो मैंने सोचा गुरुजी आप बताइए क्या करना है, क्योंकि उस दिन सेम तो नहीं, मतलब थोड़ा सा टाइमिंग सेम ही थी। तो हाँ, गुरुजी का सत्संग भी था। तो गुरुजी ने मेरे मन में कहा कोई बात नहीं पुत्र, तू उठे जा। ते फिर मैं गुरुजी की आज्ञा से वहां गई और मुझे जैसे ही हमने टर्न किया, मैंने गुरुजी को बोला आप भी चलिए मेरे साथ। तो जैसे हमने बाहर मेन रोड पे टर्न किया, मुझे गुरुजी की 4x7 की गाड़ी दिखी और 4x5 की गाड़ी दिखी, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग स्टार्ट होगी, गुरुजी की ब्लेसिंग वाली गाड़ी दिखी। और जब हम वहाँ सत्संग पे बैठी थी तो गुरुजी, मैंने आंखें बंद करी तो गुरुजी का स्वरूप भी मेरी आंखों के सामने आता रहा। बहुत अच्छा एंजॉयफुल सत्संग उस दिन मैंने अटेंड किया, वहां भी गुरुजी की प्रेजेंस दिखी। और वापसी में जब आ रहे थे तो एक वाइट बटरफ्लाई मेरे आगे आई और बहुत छोटी बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई थी वो वाइट कलर की। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने ये भी ब्लेस कर दिया, मतलब गुरुजी ने कहा कि तू मन में कुछ डाउट न रख, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो तेरा हर श्वास हर शुक्राना मुझसे जुड़ा हुआ है। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, मैंने ना अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हमारी शॉप की जो प्रॉपर्टी थी, वो क्या हुआ कि हमने जहाँ शॉप की हुई थी वो किसी ने जो हमारे लैंडलॉर्ड थे उसने हमें बिना अवेयर किए हुए एक जो है प्रॉपर्टी डीलर को दे दी। उसने बयाना करवा लिया
और हमें जब हमने बहुत उन्हें बहुत इंसिस्ट किया, वो मानने को तैयार नहीं थे हमें वो देने के लिए, पर हमने बहुत इंसिस्ट किया क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी वो प्रॉपर्टी की जाने से, कि वो हमें दे दे, हम जैसे मर्जी अरेंजमेंट करके उसे ले लेंगे। तो वो पहले तो मान ही नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से, मतलब गुरुजी ने हेल्प की और वो माने, और उन्हें माने भी इस कंडीशन पे कि उन्हें डबल ब्याना जो होता है वो डबल दिया जाए। तो वही जो है ब्याना फिर उन्हें हमने जो है डबल दिया। और जब हम उनको डबल पकड़ाने के लिए गए तो हमने उनसे इंसिस्ट किया कि आप इसमें से कुछ छोड़ दीजिए, कि पूरा डबल मत लीजिए, आप इसमें से कुछ छोड़ दीजिए। तो उन्होंने क्या हुआ कि वो, क्योंकि ऐसे पर्सन थे कि वो मतलब नहीं छोड़ने वाले थे, उनमें थोड़ी दया नहीं थी ऐसे छोड़ने की, तो उन्होंने हमसे डबल ही लिया। बट जैसे मैं साथ में थी तो उन्होंने क्या किया, उसमें से एक 50,000 की पैकेट निकाल के मेरे हाथ में रख दिया, ये लो, ये बहन जी आपको बधाई हो कि आपकी शॉप हो गई। तो मैंने उसे पकड़ा और मैंने ना मन में सोचा, गुरुजी अगर क्या ये हमारे लिए सही है, इतना सही। तो मैंने बाहर निकला तो गुरुजी की गाड़ी
जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी सत्संग जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की नई संगत हूँ, जो कुछ समय पहले ही गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे कुछ दिन से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम थी, बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, क्योंकि बहुत मतलब कई लोग मुझसे बोल रहे थे कि हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन हो ब्लड में, तो कुछ टेस्ट वगैरह करवा लो। तो मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। मुझे डॉक्टर लोग पसंद बहुत डर लगता है, और टेस्ट वगैरह तो कब क्या निकल जाए, तो मुझे बहुत डर लगता है इन सब से। तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद रोज ले रही थी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि डॉक्टर को अपना काम करने दो और मैं अपना काम करूंगा। तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद पूरे विश्वास के साथ रोज ही ले रही हूँ। लेकिन एक बार चेक कराने के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया। तो मैं संगत जी, जिस दिन का मेरा अपॉइंटमेंट था, उस दिन सुबह गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए। एक रील आई, उसके अंदर गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसी दिन शाम को मैं डॉक्टर के पास जा रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ चलो ना, कि सब कुछ ठीक हो जाए और मतलब कोई टेंशन वाली चीज ना निकले। आप मेरे साथ चलो और सब चीज सही कर देना। कुछ होगा भी तो वही का वही आप सही कर देना गुरुजी मारे, आप चलो मेरे साथ। तो मैंने गुरुजी को अपने साथ चलने कहा, और मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ हो तो मुझे रेड कलर की कार दिखा दो ना। तो संगत जी, मैं रेड कलर की कार रास्ते में देखते ही जा रही थी, बट मुझे कार तो नहीं दिखी, बट हाँ एक रेड कलर का ऑटो जरूर दिखा। संगत जी, मैंने तो आज तक कभी रेड कलर का ऑटो देखा। वो ऑटो पूरा रेड था, पूरा उसका कवर वगैरह सब रेड था। मैंने ब्लैक और येलो ग्रीन ऑटो तो देखी, पर रेड कभी देखा। तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने मुझे कार में नहीं बट ऑटो के रूप में मतलब एक संकेत दे दिया कि वो मेरे साथ है। और संगत जी, मैं जैसे ही डॉक्टर की क्लिनिक के आगे वाले मोड़ पे पहुंची, तो मुझे एक व्हाइट कलर की कार में गुरुजी ने अपने ब्लेसिंग नंबर के रूप में मुझे दर्शन दिए और मुझे ब्लेस किया। उस कार में 777 लिखा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं देखते ही बोली, अरे वाह गुरुजी, आप तो मेरे से आगे पहले पहुंच गए डॉक्टर के पास। अब तो पक्का मतलब नहीं, मुझे कुछ रिपोर्ट वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैंने गुरुजी का वहाँ शुक्राना किया। शुक्राना करते करते मैं गुरुजी का मंत्र जप करते करते डॉक्टर क्लिनिक पहुंची। क्लिनिक में पहुंची तो संगत जी, विश्वास नहीं होता, मतलब डॉक्टर के क्लिनिक का जो गेट था, उनका जो रूम का गेट था, उसकी जस्ट बाहर जैसे ही मैं क्लिनिक पहुंची, मैंने देखा डॉक्टर के रूम के बाहर ही गेट पे ब्लैक और येलो कलर की बटरफ्लाई थी। मैं देख के इतनी खुश हो गई, मैंने कहा वाह गुरु जी, आप यहाँ तक आ गए और मतलब मेरे से पहले आ गए। और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप बटरफ्लाई के रूप में यहाँ तक मेरे साथ आओगे। और शुक्राना गुरु जी, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि कोई रिपोर्ट होगी नहीं और सिर्फ दवाइयों वगैरह से ही वो सही हो जाऊंगी मैं। और संगत जी, वो बटरफ्लाई जब मैं वहाँ डॉक्टर के पास नंबर लगवाए थे, तो अंदर रूम में दूसरे पेशेंट थे, तो मैं बाहर ही वहाँ बेंच पे बैठी। मैं वहाँ बैठी बेंच पे, तो संगत जी वो बटरफ्लाई वहाँ से उड़ती हुई मेरे पास में आके बैठी। और जब तक मैं वहाँ बैठी, वो बटरफ्लाई वो वहीं बैठी रही। और जैसे संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे किसी टेस्ट वगैरह के लिए नहीं लिखा, सिर्फ कुछ मेडिसिन दिए और मैं मेडिसिन लेके वापस आ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे अंग संग रहने का और सब कुछ सही करने का। गुरु जी मुझे बताया कि अब सब सही हो जाएगा, मैं सही हो जाऊंगी।
आपका जल प्रसाद तो है ही गुरु जी, जैसे मुझ पर महक वैसे सब पर महक रहेगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जब से खत्म करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी मुझे कितनी प्यारी प्यारी सत्संग भेजते हैं, और जिनको सुन के मुझे उनके होने का, उनकी प्रेजेंस का मतलब आभास होने लगता है। मैं ऐसे एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें एक सत्संग आंटी बोल रही थी कि आप सत्संग जो सुनते हैं, आप बेमन से सत्संग ना सुनिए। आप उसको फील करिए कि आप जो सत्संग सुन रहे हैं उस समय गुरुजी महाराज आपके आसपास ही कहीं है। और उन्होंने कहा कि देखिए, सत्संग सुनते समय आपको कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज की प्रेजेंस जरूर फील होगी। या तो आपके आसपास कबूतर होंगे, या बटरफ्लाई होगी, या मोर होंगे, या मोर का कोई पिक्चर होगा, या फिर कहीं ओम का चिन्ह होगा। अब उस समय सत्संग जी, मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, अकेले थी, घर में कोई नहीं था, और मैं आराम से गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। तो मैं उसमें रूम में अकेले बैठी थी, मैं सोची थी सत्संग सुन रही हूँ, और यहाँ तो मेरे घर में ना तो कोई बटरफ्लाई आ सकती है, क्योंकि घर पूरा बंद है, ना तो कोई पिजन आ सकता है, ना तो मोर का कोई पंख है, और ना ही मोर का कोई पिक्चर मेरे रूम में लगा है। मतलब जितने भी उन्होंने बताए थे कि गुरुजी किस किस स्वरूप में आ सकते हैं, वैसा तो मेरे रूम में कुछ भी नहीं था। सडनली मेरी नजर मेरे रूम में एक छोटे से साईं बाबा का स्वरूप है, उनके हाथ पे पड़ी, और मैंने देखा कि उनके हाथ में बीच में छोटा सा ओम लिखा हुआ है, और मैं शॉक रह गई। मतलब कि कमरे में कुछ नहीं था। मैं सोची थी मेरे घर में कहाँ से गुरुजी महाराज कैसे बटरफ्लाई और पिजन और पिकॉक का भी कोई पिक्चर नहीं है, और कैसे आ सकते हैं, ना मोर पंख है, और ओम का भी कहीं मैं ढूंढ रही थी कोई मतलब बड़ा सा कुछ ऐसा दिख जाए मुझे, लेकिन मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। और सडनली मेरी नजर पड़ी और देखा तो छोटे से ओम के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैं खुश हो गई। ये भी एक चमत्कार है। मैं तो गुरुजी के चमत्कार देख देख के, मिरेकल देख देख के ही मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस ऐसी ही कृपा बनाए रखिए। छोटे छोटे हिंट से हमें पता चल जाता है गुरु जी कि आप हमारे आसपास है, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारी तकलीफों में हमारे साथ है। और गुरु जी महाराज ने बहुत सारे मुझे ऐसे सत्संग सुनाए जिसमें लाइलाज बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, गुरुजी महाराज उस बीमारी से मुझसे जुड़े लोगों को और सारी संगत को, और जिसको भी गुरुजी आप ब्लेस कर सकते हो उसे उस बीमारी से दूर रखिए सबको, और सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी। यही मेरी विनती है आपसे गुरुजी महाराज, इतनी कृपा कीजिए गुरुजी महाराज, क्योंकि उस बीमारी से लोगों के घर उजड़ जाते। पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज मुझे वही बीमारी के सत्संग रोज रोज हर किसी ना किसी सत्संग में मुझे उसी बीमारी के बारे में सुनने मिलता था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगत उस बीमारी के सत्संग सुनाई देती थी, और जिसको सुन के मन में एक डर लगता है कि गुरुजी महाराज के सत्संग में कुछ ना कुछ हमारे लिए तो होता है। तो मैं उसको जब भी सुनती थी उस बीमारी के बारे में मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन फिर मन में एक विश्वास होता था कि गुरुजी महाराज बताते हैं, लेकिन साथ के साथ उसका निवारण भी करते जाते हैं, उसको खत्म भी करते जाते हैं। तो इस विषय से अब मुझे डर नहीं लगता। जैसे ही मैं उसके बारे में कुछ सुनती हूँ तो मैं गुरुजी महाराज से कहती हूँ, गुरुजी महाराज आप जानो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैंने तो अपने आप को आपके ऊपर छोड़ दिया। गुरुजी महाराज आप देखिए, आप जानिए, आपकी बच्ची हूँ, मेरा अच्छा मेरा बुरा
सब आपके हाथ में है। आप चाहेंगे उतने ही सांसें मैं ले पाऊंगी गुरुजी महाराज। तो आपको अपनी बेटी को कितनी सांसें देनी है अभी आपके हाथ में है गुरुजी महाराज। कृपा करिए गुरुजी महाराज, सब पर कृपा करिए और दूर रखिए गुरुजी महाराज इस बीमारी से। क्या मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी महाराज किसी भी बीमारी से किसी भी संगत को या मुझे या मेरी किसी भी जानने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो गुरुजी महाराज। सारी बीमारियों से दूर रखिए। बीमारियां बहुत बुरी चीज है गुरुजी महाराज। कृपा करिए, सब पर कृपा करिए। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू संगत जी, मेरा ये छोटा सा सत्संग सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए गुरुजी महाराज के चरणों में शत शत नमन। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी महाराज के मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी से कुछ टाइम पहले ही जुड़ी थी। अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं जो बोलूँगी गुरुजी ही मुझसे बुलवाएंगे। गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा ही मिलती रही हैं और अभी भी मिल रही हैं। हमारे घर में भागवत चल रही है और मैं पहली बार अपनी लाइफ में कुछ बनी हूँ। तो कल रुक्मणी विवाह था तो मेरी कज़न रुक्मणी जी बनी थी और मैं कृष्ण जी बनी थी और लोग हमसे ब्लेसिंग्स ले रहे थे पर मैं तो बस गुरुजी का नाम लेकर मैं यही बोल रही थी, गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना, मुझसे कोई भूल चूक ना हो और सब काम शुभ में मंगलमय हो जाएं। और वैसा ही हुआ। गुरुजी हमारे संग हमेशा रहते हैं और मेरी तो यही अरदास है कि गुरुजी के चरणों में मुझे जगह मिले। और गुरुजी से मैं कुछ टाइम पहले जुड़ी थी। मन से मैंने उनको, मुझे अभी भी डेट याद है, 5 अक्टूबर 2024 को बस मैंने मान लिया था कि गुरुजी ही हैं। जब मेरी मम्मा हॉस्पिटलाइज़ थी और रात को 11:30-12 बज रहे थे और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे बात करूँ। मैं घर में अकेली थी। फिर मैं गुरुजी के सामने गई और उन्होंने बोला कि तू चिंता मत कर, तेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी। और फिर 10 अक्टूबर को मम्मी ठीक होके घर आ भी गई थी। तो गुरुजी ने मेरी मम्मा को एक न्यू लाइफ ब्लेस की है और मुझे तो हर रोज़ ही एक नई लाइफ ब्लेस करते हैं गुरुजी। मैंने ये सोचा था कि छतरपुर वाले बड़े मंदिर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, तो बीच में 1-2 महीना हो गया कि हम नहीं जा पाए। पर इस बार जब गए तो इतनी ब्लेसिंग्स मिली मेरे को। मुझे थोड़ा आँखों से कम दिखता है तो गुरुजी ने पहले मुझे चेयर पे बिठा के भोजन कराया। उसके बाद मुझे गुरुजी का स्वरूप, लॉकेट स्वरूप प्रसाद में मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक और भी चीज़ हुई मेरे साथ कि मैं सोच रही थी कि कहीं घर के आसपास कोई सत्संग होता हो, जैसे रेगुलर में हर महीने हर हफ्ते कुछ ऐसा, या फिर हम अपने घर में करें सभी संगत को बुलाकर। तो ऐसा कुछ बन नहीं पा रहा था। पर एक आंटी जी मिले हमें और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो हर महीने किसी भी संडे अपने घर सत्संग रखते हैं, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि हम आएँ। तो मेरे मन में ही था ये कि ऐसा कुछ हो।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे बोलने के लिए तो इतनी चीज़ें हैं। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।